आ गए प्रज्ञा? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। ठीक है, चलो तुम लोगों को होमवर्क हमने क्या दिया था? फ्रैक्शन। होमवर्क दिखाओ। होमवर्क हमने शायद ये वाला दिया था। 4 and 5 है। हाँ। ये वाला दिया था हमने 4 and 5। वो वाली कॉपी रखी मेरी। 4 and 5। वही मेरी वो कॉपी उठाना। ठीक है, तो 4 and 5 में क्या करना था? कलर 1/4 टू शो द फ्रैक्शनल ग्रुप एंड देन फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द बॉक्स। बॉक्स में फिल करना है और फिर इसका 1/4 पार्ट। तो जैसे कौन वाला ये, तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसमें 1 एक कलर कर देना, फिर उसको बॉक्स में करना, ये भी सही है। फिर उसके बाद ये कितना है? इसमें 16 है। ये 16 में आपको 4 करना है कलर, और फिर उसके बाद इसको अपॉन में भी लिखना है फ्रैक्शन के रूप में। फिर उसके बाद अब ये है, इसका 1/2 पार्ट कलर करना है, तो इसका ये भी सही है। इसका 1/4 पार्ट कलर करना है, इसका 6/9 6 भाग कलर करना है। ये तुमने 5 लिखा है, 5 गलत लिख गई हो, 6। अच्छा ये है, अच्छा ये वाला है 6। हाँ, बट 5 वाला अच्छा ये है। हाँ सही है, 5/8। हाँ सही है। तो फिर उसके बाद 6/9 6 भाग उसका कलर करना है। फिर उसके बाद ये जो पत्ती थी लीफ में आपको 2 पत्ती कलर करनी। कौन सी 2 पत्ती कलर की? ये है, सही है। फिर उसके बाद इसमें गाजर जो दी गई है, मूली, तो इसमें कितना 7 इसका पार्ट करना है, 2 नहीं करना है, सही है। इसका मतलब तुम्हारे सारे कुछ सही है। मेरी गाजर गंदी हुई। हाँ सही है। क्या हुआ? ठीक है, चलो हिमांशु। हाँ गंदी। हाँ ये गाजर लगना ही, पता नहीं क्या लगना है। चलो ठीक है, कोई नहीं गलत है, हो गया। चलो अब तुम लोगों का होमवर्क भी चेक हो गया है। यस मैम। अब तुम लोगों का होमवर्क चेक हो गया। 4 and 5 हमने दिया था। अब आया 7.3। हाँ 7.3 है, लेकिन इसमें अब अभी हम लोग पहले तुमको पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें जैसे क्या लिखा है? रीडिंग ऑफ फ्रैक्शन। तो मतलब आप लोगों को अब रीडिंग करना सीखना है, मतलब फ्रैक्शन को कैसे रीड करते हैं, ये चीज़ अब तुम लोगों को सीखनी है। ठीक है, तो जैसे 1/2 को क्या पढ़ेंगे? 1/2 इज रीड एज हाफ। या तो इसको 1/2 को रीड करेंगे, या तो आप 1/2 को रीड कर सकते हैं हाफ, एज हाफ, या फिर 1/2। देखो बाई लिखा है, BY है, हम वही कहते थे BY, 1/2 या अपॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, और 1/4 को क्या रीड करेंगे? 1/4 को क्या रीड करेंगे? 1/4। और 1/3 को क्या करेंगे रीड? 1/3 है, 1/3। 2/5 को बस 2/5 5th लिखना है, 2/5। इसको 3/7 मतलब TH लगा देना उसमें। जैसे हम 2/8 लिखें तो उसको क्या कहेंगे? 2/8 है, 2/8 है। और 2/9 को क्या पढ़ेंगे? 2/9। हाँ 2/9, सही, गुड। तो ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्होंने फिर बोल दिया कि जनरली न्यूमरेटर इज रीड एज कार्डिनल नंबर, दैट इज 1 2 3 4 ये टाइप का। और डिनोमिनेटर जो नंबर होता है उसको ऑर्डिनल नंबर, दैट इज 3rd 4th 5th 6th 7th ऐसे करके पढ़ेंगे। कार्डिनल मतलब नीचे का जो नंबर होगा, डिनोमिनेटर वाला। तो चलो अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अभी यहाँ तुम लोगों को नहीं पता, इसमें जैसे बता रहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जैसे इसमें लिखा है ये 2/3, इसमें बताओ कौन न्यूमरेटर है कौन डिनोमिनेटर है? नहीं पता है ना, तो चलो यही हम बताएंगे तुमको। इसको ऊपर वाला जो ऊपर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर। और इसको क्या बोलते हैं? नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, देखो ये जो लिखा है, ये लिखा डिनोमिनेटर है। आप लोगों के इसमें देखो ये शब्द आया है डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाले को क्या पढ़ते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर।
ठीक है, बस इतना। जैसे अब हम पूछ दें कि 4/5 में बताओ कौन न्यूमरेटर है कौन डिनोमिनेटर है। ये न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। हाँ सही है। तो फिर ऐसे ही बस आप लोगों को अब ये करना है। तो अब देखो जैसे 3/7 इज रिटन एज, देखो इन लोगों ने बोल दिया ना 3/7 इज रिटन एज। अब हम 3/7 को कैसे लिखेंगे, 3/7 बोल दो या 3/7 है। तो 5/9 को क्या लिखेंगे, 5/9, 5/9। ठीक है, तो बस इतना ही तुम लोगों को इसमें करना था और कुछ भी नहीं करना था। बस पहले तुम लोगों को पढ़ना कैसे है ये चीज़ सिखाया गया, और इसमें जैसे हम बोल रहे हैं लिखना कैसे है वो बताया गया। बस देखो रिटन आप मतलब आप कैसे लिखेंगे उसको, राइटिंग ऑफ फ्रैक्शन, रीडिंग ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे अब ये आ गई आप लोगों की एक्सरसाइज 7.3 में क्या लिखा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन वर्ड। अब आप लोगों को वर्ड में लिखना है इसको। जैसे 5/9 लिखा है, इसको वर्ड में लिखना है ऐसे करके, 5 लिख देना, फिर ऐसे बीच में ये लगा देना हाइफन, इसको हाइफन बोलते हैं। तो लिख दोगे क्या, 5/9। हाँ 5/9। जैसे 5/9 लिखा है तो इसको हमें इसमें लिखना है, इस टाइप में लिखना है, इन वर्ड में, शब्दों में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे 5, और ऐसा करके ये लगा देंगे हाइफन, और फिर उसके बाद लिखेंगे 9 है, NINTH। ठीक है, 9 लिखेंगे ऐसे ही। हाँ बस इतना ही लिखना है। जैसे 4/7 को, ये सारे सवाल ऐसे ही करने हैं पूरे, और ये ई वाला होमवर्क में दे दें, सारे होमवर्क में दे दें। ठीक है, और ये वाला इसका उल्टा है, इसमें देखो ऐसा लिखा है 3/5। अब इसको बस उसमें लिखना है, इसको चाहे तो नंबर होमवर्क में दे देना। हाँ चलो अगर तुम लोग होमवर्क में करो तो होमवर्क में दे दो। ये ठीक है, ये दोनों दोनों होमवर्क है। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, समझ में आ गया ना। ओके, अगर ना आया हो अभी पूछ लो, आ गया। अगर कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो। आ गया। ठीक है, ओके। अब देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। अब देखो फिर आ गया भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का क्या होता है। तो जैसे देखो इन्होंने क्या किया है, जैसे ये 2/6 लिखा था हैं, 2/6 में इन्होंने मतलब अब पहले ये बताओ कौन न्यूमरेटर है कौन डिनोमिनेटर है। ये वाला न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। देखो इन्होंने भी लिखा है 2 को न्यूमरेटर कहेंगे, 6 को डिनोमिनेटर। इन्होंने क्या किया है कि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको क्या कर दिया, कलर कर दिया। देखो शेडेड कर दिया, शेडेड पोर्शन इज, बस उन्होंने वही अपना सब बताया है। ठीक है, बस जो ऊपर था डिनोमिनेटर वाला उसको कलर कर दिया है, शेडेड पार्ट। फिर उसके बाद इसमें बस सभी में देखो यही पूछा गया है, फाइंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग फ्रैक्शन। बस यही पूछा गया। जैसे बताओ 8/9 में कौन न्यूमरेटर कौन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। हाँ बस इतनी इजी क्वेश्चन है। देखो 2/5 में क्या है, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। हाँ ठीक है। अब एक देखो जैसे अब ये 7.4 जो है एक्सरसाइज कितनी इजी है, बताओ इसमें बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बताना है आप लोगों को। इसके आगे क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर के आगे यहाँ पे बताओ, 6। यहाँ पे क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर, 8। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15। यहाँ पे 17th। 15th 17। हाँ नहीं, इसमें बस वर्ड में लिखना है, वर्ड में। जैसे ये लिखा है 8, 9, 10 ऐसे करके, तो 15। हाँ बस 15, 17 ऐसे करके। अब इसमें क्या लिखना है, राइट द फ्रैक्शन। अब ये आ गया ना, राइट द फ्रैक्शन इन विच। अब इसका फ्रैक्शन बनाना है आप लोगों को। अब हम उल्टा, जैसे हम आप लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे दें तो आप लोग फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, देखो नहीं बना पाओगे, हम बता रहे हैं। जैसे आप लोगों को न्यूमरेटर है, ठीक है, इन्होंने ऐसे दे दिया न्यूमरेटर इन्होंने दे दिया 2, ठीक है, डिनोमिनेटर दे दिया इन्होंने कितना, 7 दे दिया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं इसका आप लोग फ्रैक्शन बनाइए। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए पहले आप लोगों को थोड़ा याद करना पड़ेगा कि जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है। फ्रैक्शन जो होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होता है। मतलब ऊपर न्यूमरेटर रहता है और नीचे क्या रहता है, डिनोमिनेटर। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ इतनी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो फ्रैक्शन जब भी बनेगा न्यूमरेटर ऊपर लिख दो, नीचे डिनोमिनेटर लिख दो, बस तुम्हारा फ्रैक्शन बन गया। ओके।
समझ गई? ये तो सरल है। हाँ, तो ये याद रहेगा। जैसे हम पूछे कि फ्रैक्शन में क्या डिनोमिनेटर ऊपर होता है कि डिनोमिनेटर नीचे होता है कि न्यूमरेटर ऊपर होता है कि नीचे होता है, कहाँ पे होता है? न्यूमरेटर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे। नीचे। तो बस आपको एक ही फार्मूला याद रखना, आप लोग हाल बता दोगे तो ठीक है। जैसे अब ये है न्यूमरेटर इसमें दिया गया 6, इसमें डिनोमिनेटर 9 दिया गया। बताओ आपको फ्रैक्शन लिखना है, इसका कैसे लिखोगे? तो इसका 6, इसका 9, 6, हाँ 6/9 बोलेंगे। 6/9। अब बताओ, हम कह रहे हैं कि 9/6 होगा। 9/6, हाँ, क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर रहता है ना। हाँ, तो यही रीजन दोगी। तुम कहोगी कि नहीं मैम ऐसा नहीं होता है, मतलब न्यूमरेटर ऊपर रहता है क्योंकि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। इसका उल्टा नहीं हो सकता, कह दो वो गलत है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा पूछे, तुमको भड़काना चाहे, तुमको गलत बताना चाहे, तो तुम यही रीजन दोगी। ठीक है, तो अब ये तुम बना लोगी ना सारा। अब हमको देखो, पहले ये तो जो क्वेश्चन दी गई इन्हीं को करना। अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन बना के देंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब ये वाला करना है। 1, 2 आ गए क्वेश्चन समझ में है। राइट द फॉलोइंग ऑफ द राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें जैसे इन्होंने लिखा है कि 1/4। अच्छा, इसको लिखना है जैसे 1 लिखना फिर 4, बस ऐसे फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। बस 8/9 कितना इजी है, समझ गए ना? ये तो बहुत इजी है। अब 7.4 भी हो गई तुम लोगों की, 7.3 भी हो गई होमवर्क में। 2 एक्सरसाइज हो गई ना। 2 एक्सरसाइज होगी क्योंकि ये बहुत इजी है, इसलिए हम सोच रहे थोड़ा चलो और ये सारा घर से करके लाना। हाँ, ये सब घर से करके लाना क्योंकि इजी है ना। अभी अगर यहाँ पे करोगे तो फिर सारा इजी है ना, बहुत इजी है। अगर तो तुम ये वाला, ये तीनों करना। हाँ, सब करने हैं, 4 तीनों। बस फिर नहीं करना। अब ये करना है, ये भी 2 करने हैं क्योंकि वो तुम्हारा अगर चाहो तो फिर यहाँ पे हम इतना ये सब तुम लोगों को पढ़ा सकते हैं। अगर कहो तो देखो तुम्हारा कितना पड़ जाएगा 7.5 का। फिर हम तुमको कल एक्सरसाइज देंगे। बस तुम्हारा इतना ही होमवर्क रहेगा, ये पढ़ लो आगे का आज। ठीक है, आज ये वाला के चैप्टर करने में भी इजी रहेगा। हाँ, इसीलिए तो कह रहे ये वाली एक्सरसाइज हम कल देंगे, आज नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप इतना ही आज पढ़ा दो। हाँ, तो देखो अब यूनिट फ्रैक्शन लिखा है। ठीक है, ये अब इसमें अब हम फ्रैक्शन के क्या पढ़ेंगे, मतलब जैसे अभी तुम लोगों ने फ्रैक्शन का पढ़ लिया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब हम फ्रैक्शन के बारे में और कुछ जानेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन के टाइप क्या होते हैं, जैसे एक ये यूनिट फ्रैक्शन होता है, एक लाइक फ्रैक्शन होता है, एक अनलाइक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, और फिर ये एक देखो दिया गया फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर, ऐसे टाइप की चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसमें इसका न्यूमरेटर बस 1 होगा। न्यूमरेटर अगर उसका 1 है तो उसको यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। बस इसकी इतनी सी डेफिनीशन है, छोटी सी। देखो एक पेंसिल है, पेंसिल नहीं है, प्रज्ञा ले आओ पेंसिल, जल्दी से जाओ, फिर अभी ले आते बताते हैं। तो देखो जैसे यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है कि उसका बस न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। देखो उन्होंने लिखा भी ऐसे ही, कहा भी फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। मतलब इसका जो न्यूमरेटर बस 1 है तो उसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। देखो ये कुछ एग्जांपल भी दिए, 1/2, 1/3, 1/4, 1/11, कुछ भी कह दो जो तुम्हारा मन हो, लेकिन 1 होना चाहिए ऊपर न्यूमरेटर में। समझ गई हैं? तो देखो ये देखो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसका यूनिट फ्रैक्शन में 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम जैसे तुमसे पूछे यूनिट फ्रैक्शन का कोई भी एक एग्जांपल बताओ प्रज्ञा, जल्दी बताओ। 1 जी तुमको नहीं समझ में आया। देखो एक बार हम और बता रहे हैं, यूनिट फ्रैक्शन प्रज्ञा क्या होता है, जिसके न्यूमरेटर में 1 हो, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, जो तुम्हारी मर्जी हो बोल सकती हो, लेकिन इसकी शर्त है, कंडीशन है, यूनिट फ्रैक्शन वो तभी होगा जब उसके न्यूमरेटर में 1 होगा। हाँ, ठीक है, तो 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, जितना तुम्हारा मन हो, जो भी मन हो तुम्हारा कह सकती हो, लेकिन 1/6। हाँ 1/6 सही है। तुम बताओ न्यूमरेटर यूनिट फ्रैक्शन का एक एग्जांपल। 1/9। हाँ सही है, क्योंकि तुमने 1 बोला। तो देखो इन्होंने ऐसे ही लिखा है, समझ गई ना यूनिट। ये तुमको चीज़ याद रखनी है जो हमने अंडरलाइन की है। ठीक, अगर ये तुम भूल गई तो समझ लो तुमको डेफिनेशन फिर याद नहीं है और तुम बता नहीं पाओगी। ठीक है, अब जैसे चलो लाइक फ्रैक्शन, इधर देखो प्रज्ञा, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन में बस इतनी सी इसमें इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर कौन होता है बताओ, नीचे का कि ऊपर का? नीचे का। ऊपर का होता है न्यूमरेटर। ठीक है, नीचे का क्या होता है डिनोमिनेटर। तो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, समान हो, उसको हम क्या बोलेंगे?
लाइक फ्रैक्शन। तो जैसे देखो इन्होंने क्या लिखा है, 1/7, 2/7, 3/7, 5/7, 6/7, 9/7, जो भी मतलब 7 ही हो। नहीं 7 नहीं, कुछ भी, जैसे हम तुमको 4-5 दे दें, 7 नहीं, नीचे का डिनोमिनेटर कुछ भी हो लेकिन समान हो, मतलब बराबर। हाँ बराबर हो। जैसे 2/3, 3/3 है, 4/3, 5/3 समझ गए। है, 5/3, 6/3, लेकिन नीचे का समान होना चाहिए ओके। है। और लाइक फ्रैक्शन में ऐसा होगा कि बहुत सारा एक साथ ग्रुप दिया जाएगा, झुंड दिया जाएगा तुम लोगों को, फिर उसमें बताना होगा कि ये लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन आ है। जाएगा। ठीक है, ऐसा अब नहीं है कि unlike। 7 ही होगा, ऐसा नहीं है कि 3 ही होगा डिनोमिनेटर कुछ में, भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 9, 11 कुछ हाँ लेकिन समान होगा। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन है, उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ अनलाइक फ्रैक्शन। देखो अगर तुम लोगों को लाइक फ्रैक्शन याद हो गया है तो अनलाइक फ्रैक्शन जो होता है ना, वो उसका जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा। हाँ जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा। देखो इसमें जैसे डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें बस क्या कहोगे, इसमें ये कहोगे कि इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। देखो लिखा है ना, डिफरेंट डिनोमिनेटर, अलग अलग है। तो जैसे अब हम तुमको कभी हम कोई एग्जाम्पल दे दें, जैसे हमने एक ये लिख दिया और हमने दूसरा एक लिख दिया 2/3 है, दूसरा हमने लिख दिया 2/3, 4/5, 6/7, 8/9, और एक हमने ये ऊपर दे एक, चलो हम क्वेश्चन बना ही रहे हैं, एक हमने क्वेश्चन ये लिख दिया प्रज्ञा है, दूसरा क्वेश्चन ये है 7/8, 8/8, 9/8 हैं, 10/8 हैं। तो इस 2 क्वेश्चन है, बताओ इसमें कौन वाला, पहला वाला क्वेश्चन लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक है, दूसरा वाला लाइक है कि अनलाइक, कौन लाइक है? ये वाला लाइक है, ये अनलाइक है। हाँ देखो तुम लोग समझ गए ना, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अब तुम लोग इसका मतलब है समझ गए हो। ठीक है, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, यूनिट हो गया, तीनों चीज हो गई ना अच्छे से। अब यूनिट फ्रैक्शन पूछे बता दोगे ना, डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये क्या है, फ्रैक्शन विथ द सेम डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या है, इसमें ये लोग कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं, हाँ एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है हैं। तो इसमें इन लोगों ने क्या किया, जैसे 1/4 लिखा है, इसमें लिख दिया 2/4, इसमें लिख दिया 3/4, मतलब अब इसमें कंपेयर कर रहे हैं, बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है हैं। तो जब ऐसा इसमें ऐसा करते, जब नीचे का हर समान हो हैं, तो उसमें ऊपर वाली संख्या जिसकी बड़ी होगी वही बड़ा होगा, वही बड़ा होगा, वही बड़ा होगा। तो जैसे देखो 1/4 छोटा है, उससे बड़ा क्या है 2/4, उससे बड़ा क्या है 3/4। ये क्यों बड़ा है, क्योंकि ये 3 है, इसके न्यूमरेटर में ऊपर बड़ी संख्या है और हर वाली समान है, इसलिए। अगर हर समान नहीं होता तो फिर हम नहीं बता सकते थे, फिर हम कोई दूसरा तरीका ढूंढते। ठीक है, अगर हर समान हो तो फिर हम लोग वैसे ही बताएंगे। ठीक है, हम लोग कैसे बताएंगे, ऐसे ही बताएंगे कि कह दो मैम इसका हर समान है और न्यूमरेटर जिसमें जो बड़ी संख्या होगी वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग तुम लोग से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलो अभी इसी पे पूछते हैं क्वेश्चन है, फिर इनमें अभी बाद में करेंगे। तो जैसे बताओ 3/7 लिखो, अच्छा तुम लोग लिखो अपनी कॉपी में, हम बोल रहे हैं, फिर बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। लिखो 3/7, क्वेश्चन बोल रहे हैं 3/7, 3/7, और एक लिखो 8/7, 8/7, फिर एक लिखो 9/7, 9/7, फिर एक लिखो 12/7 12/7, 9/7 है, फिर उसके बाद लिखो 16/7। बस। हाँ चलो इसमें बताओ, मतलब इसमें बताना है कौन बड़ा है कौन सबसे छोटा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 16/7। ऐसे नहीं बताना, उसमें ऐसा चिन्ह लगाना, ये टाइप का, अच्छा, ऐसा पुट लिखो। द करेक्ट साइन। हाँ पूरा ऐसा, ये करेक्ट साइन ये वाला भरना है। ठीक है, तो इन दोनों में दूसरे में करो, दूसरे में दूसरी लाइन से, ये तो क्वेश्चन है हमारा, दूसरी लाइन में करो अपना 3, 7 और 8, 7 ऐसे करके। हाँ फिर वो जो भी बड़ा हो अपना देख लेना, हम बाद में चेक करेंगे तब हम बताएंगे कौन सही है कौन गलत है। अब इसमें 16/7 का एक और बोलो। 16/7 ये लिखा नहीं है, बोलो। नहीं, एक और तो बताओ।
इसका ये ऐसा नहीं होता, हम कितने भी बोल दें, हम चाहे 3 बोले, चाहे 4 बोले, चाहे 5 बोले, ऐसा नहीं 2-2 में कंपेयर नहीं करना है, तो कैसे? सभी 5 में कंपेयर करना है कि मतलब कौन बड़ा है? हाँ, सबसे बड़ा कौन है? 2-2। 16 अब जो भी हुआ 16/7। तो अभी लिखो तो। नहीं, तुमने इसके बीच में तो कंपेयर नहीं किया कौन बड़ा है। ऐसे हाँ, इसमें देखो हमने कहीं छोड़ा है। देखो हमने कर दिया, ऐसे ही कर। जैसे इसने किया है मानसी ने, ऐसे करो प्रज्ञा। 3/7 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 8 है, फिर उससे बड़ा 9 है, उससे बड़ा 12, उससे बड़ा 16। ये सही है। हाँ, ऐसे करना है, 2-2 में कंपेयर नहीं करना है। इसका मतलब तुम गलत कर रहे थे। तो चलो अभी और बोलते हैं क्वेश्चन। ये लिखो, हम भी उतार ले। चलो लिखो ये क्वेश्चन हिमांशी उतार लो, फिर उसको बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। करो जल्दी करो प्रज्ञा। ये चैप्टर पढ़ा के फिर अभी करो, फिर बता रहे क्या करेंगे ये चैप्टर पढ़ा के। इसका मतलब है तुम लोगों को भी समझ में कम आया है। हमने बोला था कि सबसे छोटा बताओ, नीचे का तो समान ही है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमने बोला था जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले इधर लिखेंगे। अच्छा, तो इसको 11 इधर लिखेंगे ना। तुमने लगा तो दिया है कि ये बड़ा है, लेकिन कंपेयर पूरी उसमें करना है। गलत है ये, ऐसे नहीं करना। साइन एक तरफ ऐसे होने चाहिए, या तो ऐसे ऐसे सारे लगें हैं, और या तो ऐसे ऐसे सारे लगें। ऐसे करके सभी में कंपेयर करना, ना कि 2-2 में। समझ गई? तो गलत है हमने अभी। भी किया। हाँ, तो गलत है तुम्हारा भी। चलो करो। इसका मतलब अभी समझ में नहीं आया तुम लोगों को, अभी फिर और क्वेश्चन देंगे। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं जानते हो? इतना इजी हमने बता दिया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाहे किसी में लिख दो। ऐसे करके कौन ऐसे? हाँ, और ये एक ये तो खा गई हो, 17 और 19 कहाँ गए? सब गलत हो गया, फिर दोबारा काट के लिखो। ये सबसे छोटा है, ये बड़ा है, सबसे बड़ा ये है। 19 वाला भी तुम नहीं लिखी, 19 यहाँ पे 19 भी बोला तुमने। कहाँ बोला? 19 ये नहीं देखो, बोला। ये 9 ये नहीं लिखा, 19। 9 है? हाँ, मैंने सोचा कि 19 है, मेरे को तो लगा यही। 19 है। चलो लाओ। उसके बाद अब तुम लोग ये 7 है। 17 है, 7 नहीं है। हाँ, मतलब कि ये 7 है, ये 7। हाँ, अब सही लिखो। अच्छा ये बताओ, हम 21 को यहाँ पे क्यों नहीं लिखे? अगर हम ऐसा लिख देते 21 यहाँ पे होता है, 11 यहाँ पे होता है। क्योंकि फिर समान नहीं रहता ना। ये नहीं रीजन है उसका। ये कहेंगे 21 को यहाँ पे इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 21 बड़ा है 11 से, 11 सबसे छोटा है, इसलिए कह दो यहाँ पे 11 ही लिखा जाएगा। समझ रही? ये होगा रीजन। जैसे हम यहाँ पे 11 छोटी संख्या सबसे आगे लिखी जाए। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? जैसे हम तुमको दे दें 1 दे दें, 5 दे दें और 10 दे दें, यहाँ पे 11 लिख दें, यहाँ पे हम लिख दें 12, इसको अच्छा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। कैसे लिखोगी?
पहले 1 लिखा जाएगा, फिर 5, फिर 10, फिर 11। तो कैसे जाना तुमने? ऐसे तो जाना ना कि ये सबसे छोटा है फिर उससे बड़ा, ये तो इसमें भी ऐसे ही करना है। छोटे से बड़ा। हाँ, तो ये चीज जैसे ही तुम असेंडिंग ऑर्डर इसमें देख रही हो ना, ऐसे ही इसमें भी देखना है। ओके। हाँ, नीचे का 13 नहीं देखना, क्योंकि 13 तो समान है ना। जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो तब ये चीज नहीं देखनी है कि मतलब, तब बस ऊपर ऊपर का डिनोमिनेटर देखना है, तब तुम ऐसे पता कर लोगी कि कौन बड़ा है कौन छोटा। समझ गई? हाँ, अब समझ, अब क्वेश्चन अभी देंगे तब आएगा समझ में। तुम बताओ प्रज्ञा, अच्छा हम यहाँ पे 21 को हम यहाँ क्यों नहीं लिखे? 17 की जगह पे हम लिख सकते थे, बताओ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 21 कि 22 17 से छोटा है। छोटा है कि बड़ा है? अरे बड़ा। अरे 22 17 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है? 22 17 से बड़ा है। हाँ, और 17 छोटा है 22 से। हाँ, तो यही रीजन देंगे, यही मतलब रीजन, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। हाँ, तो यही रीजन देंगे कि ये सबसे छोटा है इसलिए इसको इससे पहले लिखेंगे। समझी? तो इसको इससे पहले लिखेंगे, इसको इससे बाद में लिखेंगे, तो यही रीजन देंगे कि हम इसको इससे पहले नहीं लिख सकते हैं। और यही ऐसे ही होगा जैसे हमने अभी उसको हिमांशी को दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो तुम्हें पता है ना। ठीक है, चलो अभी अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन सही है तो अगला वाला हम दे रहे हैं, ठीक है, फिर वो वाला करोगी। तो चलो अभी करते हैं 17/7, 18/7 वाला काफ़ी दे चुके हैं, चलो 9 वाला दे रहे हैं। 19/9 और फिर उसके बाद 23/9, फिर उसके बाद 1/9, फिर उसके बाद आ जाएगा 4/9, फिर उसके बाद 5/9, फिर उसके बाद 7/9। ठीक है, कितने 1 2 अभी इसमें देख लो, जो आपको लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो पूछ लो हमसे। देखो ये 4 लिखा है, ये 3 लिखा है। ठीक है, करो जल्दी करो, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, जल्दी करके दिखाओ। ये वाला क्वेश्चन करने के बाद बस फिर ये वाला करा रहे। ठीक है, छुट्टी। हाँ, फिर ये करा रहे। बोल दो 19/9 नहीं, यहाँ दिखा दो क्योंकि दिखा दो जल्दी, उसको जल्दी देख लो। तुम करो अपना, तब तक लिखो, लिखती भी जाओ, देखती भी रहेगी, वो जल्दी हो जाएगा। अच्छा चलो हम बोल रहे हैं, मानसी क्या लिख रही है? 7 हो गया बस। चलो ठीक है, हम बोल दे रहे 5/9, फिर है 7/9 हो गया, फिर लास्ट में 7/9 हो गया। ठीक है, करो जल्दी से करो, फिर अब बता रहे हैं। हो गया, हो गया। हाँ, आपकी बार सही किया। अच्छा हम चलो फिर भी हम क्वेश्चन पूछेंगे। 7 को यहाँ पे क्यों नहीं लिखा 23 की जगह पे? जल्दी बताओ। कि 23 से 7 छोटा है। हाँ, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। हाँ सही है। चलो ठीक है, अब तुम लोगों को समझ में आ गया इसका मतलब। ठीक है, यही रीजन तुम्हारा है। चलो अब ये वाला देखो, ये वाले में क्या करना है, ये देखो सेम वैसे ही है जैसे 1/2 लिखा है, ये 1/3 लिखा है, ये 1/4 लिखा है, ये 1/8 लिखा है। अब इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें कैसे बताओगी? बताओ। अच्छा तुम लोगों ने देखे क्या सोचा, क्या समझा है, कैसे बताओगी? ये वाला, ये बड़ा है सबसे? हाँ। नहीं, गलत है। इस देखो, ये जिसकी तरफ ये बंद होता है, ये जो ऐसा करके साइन, इसका मतलब ये सबसे छोटा है। देखो यहाँ तो सबसे छोटा लिखा है, तो तुम लोग तो फिर 1/2 सबसे बड़ा है। हाँ, 1/2 सबसे बड़ा, उसका रीजन देंगे क्यों बड़ा है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि 1/2 और 1/3, 1/4 और 1/8 है। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। और सबसे पहले बताओ, अच्छा ये कौन वाला फ्रैक्शन है? अभी तुम लोगों को बताया था, ये लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक है कि यूनिट है? अभी बताया था। अनलाइक है। अनलाइक है? अनलाइक नहीं है, यूनिट है। तुम बताओ। यूनिट नहीं है, तो फिर कौन है? यूनिट। हाँ चलो ठीक है, अब अभी अगर गलत होता तो पिट जाती। तुम बताओ क्या है? यूनिट।
यूनिट, हाँ सही है, गुड। देखो तुम लोगों ने सही बताया। यूनिट फ्रैक्शन में देखो क्यों बताया, न्यूमरेटर 1 होता है। हाँ क्योंकि 1 होता है, सही है। तो न्यूमरेटर में बस अब ये तुम्हें पता चल गया कि यूनिट फ्रैक्शन। अब इसमें बहुत ईजी है बताना, पता है इसमें तुम्हें कैसे बताना होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी हम अपनी भाषा में तुमको बताएंगे कि इसमें कौन सबसे बड़ा है। इसमें इसका उल्टा देखा जाता है, नीचे का। जैसे ऊपर जब एक एक हो, समान हो संख्या, बस या तो एक एक हो या तो यहाँ पे छोटा लिखा है। हाँ यहाँ पे देखो वही संख्या सबसे छोटी होगी जो सबसे नीचे बड़ा होगा, वही सबसे उल्टा। पहले लिखा जाएगा। हाँ अच्छा ये तो तो देखो समझ गई ना प्रज्ञा। कैसे? देखो यहाँ पे वो संख्या सबसे छोटी होगी इस वाले फ्रैक्शन में, जिसमें डिनोमिनेटर में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। ठीक है। तो सबसे छोटी यहाँ पे बताओ हम क्या लिखें? 8 नहीं लिखेंगे, One पूरा by- फ्रैक्शन लिखेंगे। 1/8। फिर उसके बाद ऐसे one करके by ऐसा four. साइन लगाएंगे। 1/4। हाँ 1/4, गुड। One फिर by उसके बाद three. 1/3. 3, फिर 1/2। 1/2। देखो आ गया ना सबसे बड़ा Yeah. समझ। इसमें उल्टा देखेंगे, मतलब न्यूमरेटर में जो संख्या सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी है। छोटी मानी। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि ऊपर न्यूमरेटर समान होना चाहिए, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। अब ये यहाँ पे 1 था, यूनिट हो गया। अगर यहीं पे अभी हम जैसे ऐसा कह देते 2/8 है, 2/4, और यही हम कह देते 2/3 और 2/, अच्छा यहाँ पे 3/3 हो जाएगा ना, क्योंकि हमने 3 बोला। 3/3, 2/3। अब बताओ इसमें कौन बड़ा है? इसमें ये बड़ा है सबसे। ओ सॉरी, 2/, यही बड़ा है तब पर भी। अच्छा 2/2 ही लिखना था हमको, क्योंकि यहाँ पे ये तो 2/2 बड़ा है। 2/2। हाँ तो भी यही सबसे बड़ा होगा, फिर उससे ये छोटा होगा, फिर उससे, क्योंकि ये ऊपर इसका समान है। तो नीचे तुमने देख लिया सबसे बड़ा जो होगा वो सबसे छोटा होगा, तो हम यही लिख देते, बस ऐसे ही साइन लगा देते। ये वाला जो साइन होता है, ये साइन तुम बस समझ रही हो, ये स्मॉलर का होता है, ये स्मॉलर का होता है, स्मॉलर। इसको क्या पढ़ेंगे? ऐसे पढ़े 8 स्मॉलर देन 9, 8 स्मॉलर देन 9, ठीक है। 8 स्मॉल है, हाँ। और ग्रेटेस्ट अगर पढ़ेंगे तो ऐसे कर 9 ग्रेटेस्ट 8, ठीक है। ये ग्रेटर का साइन होता है, हाँ। स्मॉलेस्ट ग्रेटर, बड़ा और छोटा, ठीक है। स्मॉलर और ग्रेटर का ये, हाँ स्मॉलर ग्रेटर, ये 9 ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो इसको, तो अब ये वाला साइन, ये वाला तुम देखो क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। अब देखो वही बिल्कुल सेम आया, ये अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वही है जो हमने तुम्हें बताया। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, कहाँ से कहाँ, छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा। तो इसमें देखो हर समान है ना, 5 5 5 5 लिखा। अब इसमें बताओ कौन सबसे छोटा है? 3 नहीं 1। हाँ फिर उसके बाद 3 फिर उसके बाद 6 7। हाँ तो पूरा उसमें बोलो, अब फ्रैक्शन में बताओ सबसे छोटा कौन? 1/5। हाँ पूरा फ्रैक्शन में बोलो, फ्रैक्शन मतलब पूरा। सबसे छोटा कौन? 1/5। उसके बाद 3/5। उसके बाद 6/5। उसके बाद 7/5। बस उसको तुम्हें उसमें लिखना है, असेंडिंग में, ये भी समझ गई याद ना। अब बताओ, देखो देखो तुम लोगों ने जो बताया था बिल्कुल वही सेम है। देखो सबसे छोटा इन्होंने क्या लिखा? 1, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7। जैसा हमने बताया बिल्कुल वैसे ही लिख रहे हैं ये लोग। देखो बड़े फिर से उसको छोटा। फ्रैक्शन में, हाँ मतलब असेंडिंग में जा रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले छोटा लिख रहे हैं, फिर उससे बड़ा, छोटे से बड़ा की ओर, और डिसेंडिंग बड़े से छोटा। हाँ। तो अब डिसेंडिंग में देखो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब बताओ जैसे ये वाला है क्वेश्चन, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही ऊपर का देखो सेम है सब कुछ। अब इसमें इसका ये देखना है जिसमें हर सबसे बड़ा होगा डिनोमिनेटर, वही सबसे छोटी होगी संख्या। तो बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या कौन होगी? 8। फिर 2/7। फिर उसके बाद 5। फिर उसके बाद 4। अब बताओ सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन? अब वो फ्रैक्शन में बताओ 4। 1/। सबसे छोटा फ्रैक्शन, जैसे ये लिखे है ना, ऐसे बताओ 2/4। 2/4 सबसे छोटा है। नहीं, इसमें उल्टा चलना है, क्योंकि अब नहीं। अच्छा 2/8। हाँ यही तो कह रहे थे, जिसमें अगर, चलो ठीक है, हो गया है, ठीक है। अब ये देखो आ गया ना तुम लोगों को समझ में। देखो ये होमवर्क है, ठीक है। अब जाओ, तुम लोगों का छुट्टी हो गया, ठीक है। अभी इतना हो गया।
आयुष को बुखार चढ़ो हो ठीक है। जाओ टिकिया ने दे दियो तोड़ से आती तुम दे आती सही बात है।